आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16, इन सब में सिमिलर क्या है? इनका डिजाइन। S24 एंड S23, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, उस पे सिमिलर क्या है? उनका डिजाइन। आपने देखा होगा फरारी, पोर्श, उनके जो नए कार्स आते हैं क्या वो रेडिकली डिफरेंट होते हैं अपने पुराने कार से इन टर्म्स ऑफ डिजाइन वाइज? आई डोंट थिंक सो। आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया होगा, जैसे कि दिल्ली में चांदनी चौक में आपने खाया होगा करीम्स पे, अल-जवाहर पे, शुक्ला चाट। लखनऊ में रिसेंटली गया था, वहां पे था वाजपेयी कचौड़ी। इन सब चीजों में सिमिलर क्या पता है? वो बोलते हैं कि ये 50 साल 100 साल पुराना रेसिपी है। क्या उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है इन सब रेसिपी को चेंज करने का? एप्पल, सैमसंग वन ऑफ द टेक पायनियर्स हैं। क्या उनके पास बजट नहीं है उनके डिजाइन को चेंज करने का? तो क्यों नहीं चेंज करते वो अपना डिजाइन? हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर किए हैं और मैं लास्ट 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं। तो मैं इस पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड डोंट फिक्स समथिंग इफ इट्स नॉट ब्रोकन। अगर कोई चीज खराब नहीं हुआ है ना, आपको उसको सही नहीं करना है। अगर आईफोन का डिजाइन लोगों को अच्छा लग रहा है ना, उस पर नए टेक्नोलॉजी दो, उस पर नया चिप ऐड करो, डिजाइन को रेडिकली चेंज मत करो। कार पोर्श अगर सबको पसंद आ रहा है, 100 साल पुराना पोर्श जैसे दिख रहा था, अभी नया वाला पोर्श भी वैसे ही दिख रहा है, 911 सीरीज का मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छा दो, उसके अंदर आपको सीट्स अच्छे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार के डिजाइन को रेडिकली आपको चेंज नहीं करना है। इस पर्टिकुलर चीज को मैंने रियलाइज किया जब रिसेंटली मैंने अपना कॉफी को स्विच किया। मैं जब बहुत पढ़ाई करता हूँ तो मुझे कैफीन का एक किक इन चाहिए होता है। सो उसके लिए मैं पहले जब प्रिपरेशन डे के टाइम में पैसा ज्यादा नहीं था तो मैं 2 रुपए वाला जो नेस्कैफे का सैचेट है वो यूज किया करता था। अब ये मुझे बहुत कन्वीनियंट पड़ता था, लेकिन अभी जब मुझे लगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अच्छे कॉफी, तो फिर मैंने क्या किया, अच्छे वाले कॉफी मंगाए जो है 100 ग्राम कॉफी, दिस कॉस्ट लाइक 700 रुपीज। टेस्ट इसका डेफिनेटली उससे बेटर है, बट जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया मुझे एक्चुअल दिक्कत पता चला। मुझे कॉफी, मैंने रियलाइज किया कि मैं कभी भी कॉफी को उसके टेस्ट के लिए एडोर नहीं किया था, बट उस पर दिक्कत क्या होता था पता है? वो आपको गर्म पानी में घोल के पीना पड़ता है। वरएज मैं मैक्स टाइम जब पढ़ाई करता हूँ ना, तब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं सीधा ऐसे अपना जो स्टील का ग्लास है इसके अंदर 2 रुपए वाला सैचेट कॉफी डालता था, ठंडा पानी डालता था और ऐसे ही पीता था। मेरा पीने का स्टाइल अलग है, आपको लग रहा होगा कि ये किस टाइप का कॉफी पीता है, बट एनीवे। बट जब मैंने ये कॉफी में स्विच किया तो मैंने देखा टेस्ट बेटर है, बट मैं टेस्ट के लिए पी नहीं रहा था। मुझे कैफीन चाहिए, एडिक्शन है मुझे कैफीन का, और मुझे उसके लिए गर्म पानी करना पड़ रहा है जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। तो फिर मैंने सोचा वापस जो मेरा पुराना वाला 2 रुपए वाला मेथड है उस पे जाता हूँ, बिकॉज इफ इट्स नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट। सेम थिंग विथ बॉडी बिल्डिंग में आपको एग्जांपल दूं, कंपाउंड मूवमेंट्स आपको पता होंगे जो है स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। ये सब चीजें अर्नोल्ड के जमाने का टाइम से चले आ रहे हैं। अभी भी कोई अगर बॉडी बिल्डिंग करता है ना तो वो ये सब पर्टिकुलर मूवमेंट्स ही फॉलो करेगा। हाँ, मैं मान रहा हूँ साइंस को लेके अभी बहुत सारे मूवमेंट पैटर्न्स को लेके, बायोमैकेनिक्स को लेके नए नए मशीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन अगर आपको इन सब मशीन्स का फैसिनेशन नहीं है, अगर है तो अलग बात है, बट अगर नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ आपको लोग बोल रहे हैं कि ये बेटर है उससे, और उसके लिए आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो, देयर इज नथिंग नीडेड। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आप बस स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट और पर्टिकुलर कुछ फ्री वेट मूवमेंट से या फिर नॉर्मल डंबल और बारबेल से भी एक अच्छा खासा बॉडी बना सकते हो। बट जस्ट बिकॉज somebody is saying it's better, you don't have to do it. Why fix something if it's not broken? If it was working for Arnold, why can't it work for us? और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जाम प्रिपरेशन। अब एग्जाम प्रिपरेशन में क्या होता है, आपको पता है सब में स्ट्रेटेजी सेम है। आपको पर्टिकुलर कोई एक एग्जाम के अगर प्रिपरेशन करने हैं तो पहले आपको 10 साल का पुराना क्वेश्चंस देखने हैं। उससे पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और आपको किस किस सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है। तो उसके मटेरियल्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, या फिर जो पुराना बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहा है उससे मिल जाएंगे, या फिर कोई अगर टीचर है उससे आपको मिल जाएंगे। फिर आपने बुक्स खरीद लिया, अब आपको वही चैप्टर्स खोलने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, कम चीजें पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करना है। ये चीज पता है सबको, बट लोग अननेसेसरली चैट जीपीटी में जाते हैं। लोग ये सोचते हैं एडवांस चीज है, इसके लिए 3-4 ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेंगे, और जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, वो टेस्ट सीरीज से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है उससे मुझे बेटर रिजल्ट्स मिल रहा है, देन इट्स फाइन, बट जस्ट बिकॉज समबडी इज सेइंग कि इससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इससे बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, अगर जिस मेथड में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सो व्हाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन? आप उसी मेथड पे जाओ, उसी मेथड को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करो, उसी मेथड में साइड बाय साइड थोड़ा बहुत आप 1-2 चीज ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो। रेडिकल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज ए कोचिंग सेंटर इज टेलिंग यू टू डू दैट। सेम थिंग फॉर डाइट। सालों साल से हमारा एक फिक्स डाइट था, हम लोग ऑर्गेनिक चीजें खाते थे, खाने में हम लोगों का प्रोटीन का कभी डेफिशिएंसी नहीं होता था, क्योंकि पुराने जमाने में भले हम लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, हम लोगों का दाल,
पनीर, चीज, मिल्क, ये सब बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में हम लोग कंज्यूम करते थे और उनका क्वालिटी इतना अच्छा रहता था कि पर डे में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर्स के लिए अप्रोप्रिएट था, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए उतना प्रोटीन अप्रोप्रिएट था। बट फिर क्या हुआ, आपको बोला गया 2 मिनट्स इंस्टेंट नूडल्स, आपको बोला गया प्रोसेस्ड फूड जिसपे लो शुगर है वो आपके लिए अच्छा है, वाले की बाकी 5 टाइप के प्रिजर्वेटिव्स उस पे ऐड किए गए हो। मैं पर्टिकुलर एक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट बचपन में हम लोग उस ब्रांड को हमेशा दूध में मिला के पीते थे और बोलते थे वो बढ़ाए दूध की शक्ति। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ। उसका पर्टिकुलर एडल्ट लोगों के लिए एक वेरिएंट है, डायबिटिक लोगों के लिए वेरिएंट है, वुमेन लोगों के लिए एक वेरिएंट है, नॉर्मल लोगों के लिए एक वेरिएंट है। बट मैं एक चीज बोलता हूँ, चारों वेरिएंट ही बेकार है, बिकॉज आपको एट द फर्स्ट प्लेस उसका नीड ही नहीं था। खाली दूध, अच्छे क्वालिटी का प्योर दूध ही आपके लिए बहुत अच्छा है। बट आपको जैसे ये चीजें समझा दिए गए कि बेटर है और आप अपना जो पुराना मेथड था उसको छोड़ के नए मेथड में शिफ्ट हुए, तो आपको दिक्कत होना स्टार्ट हुआ। आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आपको अभी इंडियन डाइट में बहुत कम प्रोटीन मिलेगा, आपको इंडियन डाइट में बहुत जंक मिलेगा, आपको इंडियन डाइट में बहुत कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। लोगों के पास पैसा है, बाहर रेस्टोरेंट जाके खा रहे हैं, उनको नहीं पता क्या वो खा सकते हैं प्रोटीन। ऐसा नहीं उनके पास पैसा नहीं है बोल के प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, उनके पास नॉलेज का दिक्कत है और उनके ब्रेन को वॉश किया गया है। अगेन मैं वो चीज बोलूंगा, व्हाई फिक्स समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन। घर का खाना खाओ, चिकन ऐड करो, अंडा ऐड करो, कोई प्रोटीन ऐड करो, पनीर अगर आप अच्छा खासा मिल रहा है वो ऐड करो डाइट में। बाहर का कोई भी डाइट, बाहर का कोई भी चीज, बाहर का कोई भी पैकेट से जो सामान आ रहा है, लो शुगर, नो एडेड समथिंग, इसमें आपको सोडियम कम, इसमें आपको आटा मिल जाएगा, क्यों खाना है सब चीज। वही सेम कंसेप्ट मैं अपने कपड़े पे लगाया। मैंने देखा मैं अगर ब्लैक या व्हाइट पहनता हूं मैं बहुत अच्छा दिखता, लेकिन इंडियन मेंटालिटी क्या है, हमें रेनबो के जितने कलर हैं सारे कलर के एक एक कपड़े चाहिए, पैंट एंड शर्ट। तो 2 कलर के कपड़े से अगर मेरा चीज अच्छा लग रहा है, सब लोग बोल रहे हैं आप अच्छा दिख रहे हो, तो मुझे क्यों 10 कलर का कपड़े चाहिए। सो बोलने का मेरा मतलब है, लाइफ इज वेरी इजी। आपको अननेसेसरली उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी का बात सुन के अगर आप अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो ना, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दैट्स इट।